नमस्कार। आज तक की बोट यात्रा चल रही है गंडक नदी में, जिसे नारायणी भी कहते हैं। नेपाल से चलकर ये नदी सोनपुर में गंगा में विलीन होती है, लेकिन उससे पहले हम अभी मौजूद हैं वैशाली जिले में। वैशाली जिले का काफ़ी महत्व है, ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व है। आज़ादी की लड़ाई में भी इसका विशेष महत्व है। अमर शहीद वैकुंठ शुक्ला भी लालगंज के रहने वाले हैं और हम लालगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से बातचीत करेंगे, उनके मिजाज जानेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। वैशाली की बात करें तो वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है, लिच्छवी गणराज्य, और यहीं से गणराज्य की स्थापना हुई थी। यानी जिस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं उसकी शुरुआत भी वैशाली से हुई थी। तो आइए चलिए मिलते हैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से। ऑल इंडिया बेसिस के रंगदार भैया, हमर जिला वैशाली भारत के सरताज भैया, हमर जिला वैशाली भारत के सरताज भैया। ऑल इंडिया बेसिस के रंगदार भैया, ऑल इंडिया बेसिस के रंगदार भैया, हमर जिला वैशाली भारत के सरताज भैया, हमर जिला वैशाली भारत के सरताज भैया, हमर जिला। आज तक की बोट यात्रा आ पहुंची है लालगंज के खंजाहा चक और हम मौजूद हैं बाबा तारकेश्वर नाथ के मंदिर के प्रांगण में और मौजूद है यहाँ लालगंज की जनता, जो कि बताएगी कि इस विधानसभा चुनाव में उसके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं और वो किस आधार पर वोट डालेंगे। तो आइए मिलते हैं लालगंज की जनता से। आप बताइए यहाँ पर क्या मुद्दा है इस बार? डेवलपमेंट सबसे बड़ी मुद्दा है। यहाँ पे जो चाहिए, जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उनको जो डेवलपमेंट चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली, पानी। बिजली सबसे बड़ी मुद्दा है और यहाँ रोजगार सबसे बड़ी रोजगार की मुद्दा है। यहाँ अभी तक ऐसा हमारे स्थानीय विधायक के द्वारा इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं है। हम युवा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, यही हम चाहते हैं। रोजगार के नाम पर थोड़ा सा विधायक और मंत्री लोगों को ध्यान दें और आवागमन के लिए थोड़ा सा नदी के इस पार से उस पार की व्यवस्था हो जाए। तो मुख्य मुद्दा जो उभर के आया यहाँ पे वो है बेरोजगारी का। लालगंज में कहना है कि सड़क, पानी, बिजली में कुछ सुधार है, लेकिन रोजगार का कोई साधन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कुछ लोगों ने एक बिजली का भी सवाल उठाया है, बिजली जो कि इस बार का प्रमुख मुद्दा है इस चुनाव में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि बिजली की स्थिति में सुधार कर ही वो वोट मांगने जाएंगे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि बिजली में सुधार की जरूरत है। हम फिर से पूछते हैं, बिजली में सुधार नहीं है पहले से? जी नहीं, पहले जितना था उतना ही है। वही है, करीब करीब वही है। आप बताइए। जी नहीं, 4 घंटा बिजली रहती है, उसके बाद गायब रहते हैं। 2000 से 2010 तक यहाँ पर विधायक थे मुन्ना शुक्ला और उसके बाद कुछ कानूनी बाध्यता की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को 2010 में उनकी पत्नी यहाँ से जीती थी, अन्नू शुक्ला, 5 साल वो विधायक रही हैं और इस बार फिर मुन्ना शुक्ला यहाँ के उम्मीदवार हैं महागठबंधन की तरफ से। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से पति पत्नी दोनों इस क्षेत्र में हैं, उन्होंने क्या काम किया है यहाँ पे, बताइए। 15 साल में मेरे विधायक ने रोड बनवाया, ये सारे क्षेत्र में रोड का निर्माण हुआ है। रोड में हम लोग आगे बढ़े हैं। रोड के मामले में भी बहुत सुधार आया है और यहाँ स्कूल भी बना है। यहाँ पर 2 साल पहले से पेपर नीतीश कुमार ऐलान करते हैं कि सब घर में बीपीएल एपीएल को शौचालय बनेगा। अभी तक कोई पता है? अभी तक कोई सुविधा नहीं दी है। हाँ, उनका वोट का बहिष्कार करने जा रहे हैं हम लोग। एक सवाल और जहन में आ रहा है कि पिछले 15 वर्षों से मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला यहाँ की विधायक है लालगंज की। हम अब ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों में से विकास किसने ज़्यादा किया? विकास तो मुन्ना शुक्ला ही जी किए हैं। विकास सबसे ज़्यादा शुक्ला जी किए हैं। मुन्ना शुक्ला जी में दोनों? हाँ नहीं, मुन्ना शुक्ला जी। हाँ, मुन्ना शुक्ला जी विकास किए हैं। जी मुन्ना शुक्ला जी विकास किए हैं। अन्नू शुक्ला ने विकास अधिक किया है। चलिए, जल्दी से आजा भैया टिकट कटाई के, जल्दी से आजा भैया टिकट कटाई के,
कर मतदान अपना बूथावा पर जाई के, कर मतदान अपना बूथावा पर जाई के। अब की के चुनाव में बोला कि ना आइबा, अब की के चुनाव में बोला कि ना। एक सवाल ये हम करेंगे यहाँ की जनता से कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों को छोड़ दे तो 10 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उन्होंने क्या काम किया, वो कैसे मुख्यमंत्री हैं, इसके बारे में जानते हैं यहाँ की जनता से, बताइए। मुझे लगता है कि अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूं। जिस समय हम लोग एडमिशन कराने गए थे उस समय जो माहौल था दिल्ली में, आज हम लोग को गर्व से बाहर में कोई बोलता है कि अच्छा नीतीश जी आपके यहाँ हैं, तो नीतीश कुमार ने एटलीस्ट हमारे बिहार का गरिमा को वापस जरूर दिलवाया है और इस चीज़ के लिए वो हकदार बनते हैं कि उनके जैसा लोग ही बिहार को चला सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री अगर कोई हो तो नीतीश कुमार जी हो। अभी तक के तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है वो जी। विकास के काम किए हैं, स्कूल में शिक्षा पर ध्यान दिए हैं। बच्चा सबको स्कूल ड्रेस मिलता है। बच्चा सब पहले नहीं जाता था स्कूल, अब जा रहा है। बच्चा सबको ड्रेस के पैसा वैसा मिलता है, सब जा रहा है। पढ़ाई में बहुत अच्छा काम किया। माननीय नीतीश कुमार जी और लालू जी इनसे पहले 15-20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन रिश्वतखोरी कम नहीं हुआ। कहीं भी जाने पे रिश्वत की मांग होता है। शिक्षा के विषय में वो 50% है, अभी अच्छा चल रहा है। गाँव स्कूल बनवा रहे हैं नीतीश। बहुत सारे बच्चे भी हैं। ये बच्चे बताओ, तुम लोग स्कूल जाते हो? कौन कौन स्कूल जाता है? हाथ उठाओ तो। सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई होती है, स्कूल ड्रेस मिला है, चलिए बढ़िया। टिकट बंटवारे को लेकर जो परिवारवाद वंशवाद हुआ है जिसमें सभी पार्टियां शामिल हैं, उसके बारे में लालगंज की जनता क्या सोचती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो टिकट बंटवारा हुआ तो रामविलास जी अपना परिवारवाद किए, लालू जी परिवारवाद किए, बीजेपी भी किया परिवारवाद। तो यही सब समस्या है यहाँ। आप बताइए, लालू जी से गठबंधन करके अच्छा किया नीतीश जी? अच्छा किया ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन बुरा नहीं किया ये भी कंफर्म है। कोई ऐसा कुछ बुरा नहीं किया। जैसे आपका एक सवाल था परिवारवाद, तो मुझे लगता है कुछ पॉलिटिकल लोगों का जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऑब्वियसली जिनका जो फैमिली बिजनेस था, पॉलिटिकल में जो लोग हैं, तो उनका बैकग्राउंड, उनके बच्चों का बैकग्राउंड भी अपने घर के परिवेश से ही बनता है। तो ऑब्वियसली उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जब उनके बड़े पॉलिटिक्स में है तो आगे उन्हें भी आना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा इशू है, परिवारवाद शब्द कोई है, ठीक है। ए सावन भदौआ के बरसे बदरिया, ओहू में भीजेला हमरो चुंदरिया। सावन भदौआ में बरसे बदरिया, ओहू में भीजेला हमरो चुंदरिया, ओहू में भीजेला हमरो चुंदरिया। हम आखिरी दौर में है कार्यक्रम के और हम ये जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार एक चेहरा है महागठबंधन की तरफ से और दूसरा चेहरा एनडीए का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जनता किस पे ज्यादा भरोसा करती है? लालगंज की जनता नीतीश कुमार पे भरोसा करते हो कि नरेंद्र मोदी? नीतीश कुमार जी के। आप बताइए। नीतीश कुमार को भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार जी को हम भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार जी को इसलिए भरोसा करते हैं कि वो सब काम हमारे यहाँ किए हैं। लेटरिन बाथरूम में सब जो कमी है इनको उसमें सुधार अभी करनी चाहिए। बताइए। हम मोदी को सपोर्ट करते हैं। हम प्रॉपरली नीतीश कुमार को नहीं कहेंगे, महागठबंधन को कहेंगे कि हम महागठबंधन को चाहते हैं कि बिहार में अपना सरकार बनावे। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली से बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।